जैसे ही औरत देहात पहुंची, उसने तुरंत सड़क पर टायर पंक्चर करने वाले कीलें बिखेर दी और डीजल फैलाना शुरू कर दिया। उसका दत्तक बेटा हैरान था और बोला, माँ ये सब क्यों कर रही हो? लेकिन औरत चुप रही। उसे सिर्फ एक ही चीज की परवाह थी, जिंदा रहना। असल सस्पेंस तब खुला जब पता चला कि वह औरत पुनर्जन्म ले चुकी थी। पिछले जन्म में वह अपने दत्तक बेटे और उसकी प्रेमिका के साथ पहाड़ों की सैर पर आई थी, लेकिन वहाँ पूरा गांव कत्लेआम कर दिया गया। और जब वह अपने बेटे और उसकी प्रेमिका के साथ भाग रही थी तो उन्होंने उसे धोखे से चारे की तरह मगरमच्छ के सामने फेंक दिया। उस वक्त औरत को एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी सड़क पर छोड़े बच्चे को गोद लेना, कंपनी उस बच्चे को सौंप देना और अपने असली बेटे को घर से निकाल देना। धोखा यहीं खत्म नहीं हुआ। बचने के लिए उसके दत्तक बेटे ने उसकी टांग तक तोड़नी चाहिए। फिर वह और उसकी प्रेमिका भाग गए और विशाल मगरमच्छ ने औरत को बेरहमी से निगल लिया। आंख खुली तो वह वापस उसी दिन थी जिस दिन वह पहली बार पहाड़ों में गई थी। पहले तो उसने सोचा शायद सपना था, लेकिन तभी उसने विशाल मगरमच्छ का अंडा देखा। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि यह सपना नहीं था, यह हकीकत थी। उसने सबको चेताया कि पहाड़ में ट्रक से भी बड़ा मगरमच्छ है, लेकिन सब हंस पड़े। दत्तक बेटा बोला, माँ आपको आराम की जरूरत है। औरत ने अपने नौकरों से मदद मांगी। कॉल किया गया, लेकिन जवाब आया कि रेस्क्यू में कम से कम 3 दिन लगेंगे। यह सुनकर वह लगभग बेहोश हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि मगरमच्छ जल्द ही यहाँ होगा। तभी उसका असली बेटा आया और उसे संभाल लिया। यह वही बेटा था जिसे उसने सालों पहले घर से निकाल दिया था। दिल टूट गया औरत का, क्योंकि वही बेटा अब यहाँ गाइड बनकर काम कर रहा था। उसने ठान लिया कि इस बार मैं अपने बेटे के साथ ही जिंदा बचूंगी। उसी वक्त गांव वाले दौड़ते हुए आए और बोले, हमारी गायें गायब हो गई हैं। औरत तुरंत बोली, यही मौका है बेटे को विश्वास दिलाने का। वह सबको लेकर घटनास्थल पर पहुंची। वहाँ का मंजर देखकर सबकी रूह कांप उठी। गायें आधी खाई हुई थी, लोग उल्टी करने लगे। औरत बोली, यही है वो मगरमच्छ, ये यहाँ हर जिंदा चीज का शिकार करेगा। अब हमें तैयारी करनी होगी। अब बेटा भी माँ की बात मान गया। वापस आकर उसने फिर से वही किया। कीलें चारों ओर बिखेर दी और डीजल से सड़क भिगो दी। दत्तक बेटा और उसकी प्रेमिका सोच रहे थे कि औरत पागल हो गई है, लेकिन असली सस्पेंस यह था कि वे इस बार यहाँ आए ही इसलिए थे कि औरत को मार डालें और कंपनी हड़प लें। रात होने वाली थी, रुकने की जगह बहुत कम थी। प्रेमिका बोली, हम सबसे अच्छे कमरे में रहेंगे, लेकिन औरत ने साफ कहा, मैं आज रात पुरखों के सभागार में रहूंगी, क्योंकि वह जानती थी कि सभागार में एक तहखाना है और वही तहखाना उन्हें मगरमच्छ से बचा सकता है। वह अपने असली बेटे को लेकर उस जीर्ण शीर्ण सभागार में चली गई, लेकिन दत्तक बेटे को शक हो गया। उसने सोचा, आज रात ही माँ और उसके असली बेटे को खत्म करना होगा। और तब घड़ी ने बता दिया, विशाल मगरमच्छ के आने में सिर्फ 3 घंटे बचे थे। क्या माँ और उसका असली बेटा तहखाने में बच पाएंगे?